दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह यूपी की सियासत के दो चर्चित चेहरे। स्वाति पिछली योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हुआ करती थी, जबकि इस बार दयाशंकर सिंह है। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों के रिश्तों में तलखे की बात सुर्खियां बनी थी। दरअसल ये शुरुआत हुई थी साल 2016 में। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर एक विवादित और बेहुदा टिप्पणी की थी। दयाशंकर सिंह ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके बयान की आलोचना चारों तरफ हो रही थी और बसपा से दयाशंकर सिंह पर कार्रवाई की मांग तेज होने लगी थी, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई थी, क्योंकि अगले ही साल चुनाव होना था। बीजेपी को कुछ नहीं सूझा और उसने नेताओं से बातचीत करने के बाद दयाशंकर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। उस वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। वे अपने कुछ समर्थकों के साथ लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान ही उन्होंने दयाशंकर वाली गलती दोहराते हुए उनकी मां, पत्नी और एक नाबालिग बेटी के लिए तमाम अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। मंच से खूब गालियां दी जा रही थी, अपशब्द कहे जा रहे थे। बस यही एक मौका था जब स्वाति सिंह की सियासत में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई थी, क्योंकि उससे पहले वो एक सामान्य महिला की तरह गृहिणी थी और अचानक इस हुए घटनाक्रम के बाद वो नेता बन गई और बीजेपी ने उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। स्वाति सिंह नसीमुद्दीन के बयान पर गुस्सा हो गई थी। दयाशंकर सिंह अपने बयान के चलते बैकफुट पर चले गए थे। पार्टी कार्रवाई कर चुकी थी, लेकिन जवाब में आई नसीमुद्दीन की टिप्पणी पर स्वाति सिंह उबाल मार रही थी। उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लिया। स्वाति सिंह ने मोर्चा खोला और स्वाति सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती को अपने खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने की चुनौती तक दे डाली थी। दयाशंकर और नसीमुद्दीन की इस हरकत पर अलग अलग तरीके से कार्रवाई हुई। एक तरफ जहां बीजेपी ने दयाशंकर सिंह की 6 साल के लिए छुट्टी कर दी, तो ही दयाशंकर सिंह की मां की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें नसीमुद्दीन को जेल जाना पड़ा। भाजपा ने दयाशंकर सिंह के रिप्लेसमेंट में महिला कार्ड खेला और स्वाति सिंह को टिकट पकड़ा दिया। स्वाति सिंह को बीजेपी महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से स्वाति सिंह राजनीति में आई और 2017 में पहली बार स्वाति सिंह ने बीजेपी के अप्रत्याशित तौर पर टिकट लेते हुए सरोजिनी नगर की सीट से जीत हासिल की थी और उन्हें योगी सरकार में महिला कल्याण विभाग मिल गया था। स्वाति सिंह का परिवार मूल रूप से यूं तो यूपी के बलिया के जिले का रहने वाला है, लेकिन पिता स्टील सिटी बोकारो में नौकरी करते थे, तो स्वाति सिंह का जन्म और लालन पालन भी वहीं हुआ। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वाति सिंह ने आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ का रुख किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो पहली बार दयाशंकर सिंह से मिली। दयाशंकर सिंह उस वक्त एबीवीपी की राजनीति किया करते थे और उसी के संगठन में जुड़े हुए थे। वो काफ़ी सक्रिय हुआ करते थे। स्वाति भी धीरे धीरे राजनीति में जुड़ी, राजनीति के दांव पेच वहीं सीखे और दोनों इसी दौरान प्यार में पड़ गए और फिर परिवार की सहमति से दोनों ने शादी कर ली। बाद में स्वाति सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला लिया और कुछ दिन पढ़ाया भी, और यहाँ वो लगातार पढ़ती रहीं और एलएलएम भी यहीं से किया। वैसे तो दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ मौक़ों पर दोनों के बीच भारी मनमुटाव की खबरें आईं। साल 2008 में स्वाति सिंह ने पति दयाशंकर सिंह के खिलाफ मारपीट के एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा स्वाति सिंह का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहती थीं कि दयाशंकर सिंह ने उनसे बहुत मारपीट की है और लगातार अक्सर वो ऐसा करते रहते हैं। बहुत खराब आदमी हैं और मेरी ऐसे आदमी से शादी हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, सितंबर 2022 में भी कोर्ट में उन्होंने ये कह दिया था कि वो पिछले 4 साल से पति से अलग रह रही हैं। वहीं तलाक पर दयाशंकर सिंह ने भी अब जाकर चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने अब मीडिया से कह दिया है कि ये तलाक एक तरफा था। ना उन्होंने ये अर्जी दी थी और ना ही मैं एक बार भी अदालत गया हूँ। अब मैं इस मसले पर आगे कुछ नहीं बढ़ूंगा। उनकी यानी स्वाति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने इसी वजह से तलाक ले लिया है। परिवार से लेकर उनकी पार्टी तक के लोग ये बात जानते हैं कि सरोजिनी नगर सीट को लेकर जो 2022 में विवाद शुरू हुआ था, वही मुख्य वजह बना इस तलाक के पीछे। अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को इस टिकट की नज़र लग गई। आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह और स्वाति के एक बेटा और एक बेटी है, जो कि
गुजरात के लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। वहीं बीजेपी जहां 2017 में स्वाति सिंह पर फिदा थी, या यूं कहें कि स्वाति सिंह पर उसने अपना विश्वास जताया था, वहीं जब 2022 आया तो वहां सरोजिनी नगर सीट से न सिर्फ स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया, बल्कि उनकी जगह राजेश्वर सिंह को उतार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दे दिया गया, जबकि वही दयाशंकर सिंह सरोजिनी नगर से टिकट चाहते थे। लेकिन पार्टी ने ऐसा दांव खेला कि सरोजिनी नगर सीट से दोनों का पत्ता साफ हो गया और इसी बहाने स्वाति सिंह का टिकट कट गया, लेकिन दयाशंकर सिंह का टिकट कायम रहा। कहा यह जाता है कि स्वाति सिंह का टिकट काटने में बहुत बड़ी भूमिका दयाशंकर सिंह की भी थी। स्वाति सिंह का टिकट कट गया और दयाशंकर सिंह बीजेपी से बलिया सीट से जीत गए और अब वहां से जीतकर परिवहन मंत्री उनकी ठीक ठाक प्रदेश में चलती है और अक्सर वो चर्चा में भी बने रहते हैं। लेकिन अब हुए तलाक के बाद ये एक बार फिर से जोड़ा चर्चाओं में है। लखनऊ से लेकर बलिया तक इस बात की चर्चा है कि राजनीति की एक घटना की वजह से दोनों बिछड़ गए, जबकि दोनों ने लव मैरिज की थी और 22 साल का एक हंसता खेलता एक अच्छा विवाह आखिरकार तलाक के मुहाने पर पहुंच गया। अब स्वाति सिंह की राहें अलग हैं और दयाशंकर सिंह भी अलग हो चुके हैं। अब देखना है इस राजनीति के सफर में स्वाति सिंह कहां तक जाती हैं और दयाशंकर सिंह में क्या प्रभाव पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।